गाइस मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था, तो खैर हम लोग स्टार्ट करें अगर आप लोग की रजामंदी हो, और इफ यू गाइस आर फ्री नाउ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो हमने अब क्रॉप टूल पढ़ लिया था। अब मैं स्पॉट हीलिंग टूल पढ़ेंगे आज हम। स्पॉट हीलिंग टूल बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी शादी हो किसी की और हम एल्बम बनवाने जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हमारी इमेजेस बना दो, तो वो बेचारा फोटोग्राफर और वो एडिटर क्या करता है, वो यही करता है जो मैं अभी करके आपको सिखाने लगी हूँ। स्किन पे पिंपल हो जाए, उसको पैचेस को कैसे रिमूव करना है, रिंकल्स को कैसे रिमूव करना है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें इसमें नजर आएंगी। ओके ओके, असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 अभी मैं चेक कर रही हूँ। आजकल आधे हो गए हैं, आधे रह गए हैं, क्योंकि एक्चुअली कल बारिश की वजह से कराची का हाल बहुत बुरा था, जिसकी वजह से इंटरनेट और लाइट और इवन कुछ भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से मैं कल मैनेज नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कल तक अनाउंस कर दूंगी सारे रिजल्ट विद रिव्यूज एंड ऑल। ठीक है। सवालात कैसे बेटा, व्हाट क्वेश्चंस यू आर टॉकिंग अबाउट मुबशर? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, बस पूछिए। ओके मुबशर, आप आई गेस यहाँ पे न्यू हो, राइट? आज आपका फर्स्ट डे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? जब एक फोटो ओपन हो तो दूसरी कैसे ओपन होगी, वो तो हाइड हो जाएगी। ओके मुबशर, आप एक काम कीजिएगा, आप अभी जो 4 क्लासेस के जो हम लोगों ने मतलब 3 क्लासेस जो हमारी निकल चुकी हैं, आप उसका आप एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा। आप एक दफ़ा उसको पढ़िएगा, अगर आपको कोई सवालात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं बाकी की चीज़ें फर्दर आपको प्राइवेट मैसेज पे या बाकी ग्रुप पे आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी तो बाकी बच्चों का भी टाइम है ना, तो वो टाइम अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अभी मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन आपको ग्रुप पे, आपको पर्सनल चैट पे बता दूंगी, तो आप टेंशन मत लें, वी विल कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है। ओके हम लोग बस अब स्टार्ट करने लगे हैं। मैं बस पिक्चर प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अब आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपको इमेजेस कैसे एडिट करनी है, और मतलब लाइक उसके पैचेस कैसे रिमूव होते हैं, और स्पॉट हीलिंग टूल हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं बस एक इमेज निकाल लूँ, लेट मी फाइंड आउट। ये रही। ओके अच्छा, ये आप लोगों को दिख रहा है, राइट? अब आप इसमें ये चीज़ चेक कीजिएगा। अब आप लोगों को जैसे ये पिंपल्स हैं, इसको कैसे हमने रिमूव करना है, पैच टूल बेसिकली क्या काम करता है, आज हम ये बताने वाले हैं। उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 तरह के टूल्स हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। ठीक है। अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करूँ, तो बेसिकली ये करता क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये करता क्या है, ये कहीं से भी अपना एक रैंडमली पिक्सल उठाता है और उसको वहां कवर कर देता है। अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ मेरे पिंपल्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए खुद ब खुद कर रहा है। ये देखें, ये क्या कर रहा है, रैंडमली बराबर में कहीं से भी जाके कोई पिक्सल उठा रहा है और ना वहां से उसको उस जगह पे क्लियर कर रहा है, कवर कर रहा है। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक कर रही हूँ, मेरे पास ये स्पॉट है, मैं क्लिक कर रही हूँ। समटाइम्स ये होता है, अब जैसे मैं यहाँ करूंगी ना तो ये अजीब सा हो जाएगा, देखें। समटाइम्स ये नहीं कर पाता, समटाइम्स करता है, क्योंकि मतलब कहीं से भी जाके रैंडमली पिक्सल्स उठाता है और वहां जाके इसको ये डाल देता है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं।
अब सॉरी 3 टूल्स हैं इसमें। हीलिंग ब्रश बेसिकली हमारा ये स्पॉट हीलिंग टूल्स तो हमारा यही करता है। हम चाहें तो इसका ब्रश भी चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। वो यहाँ से राइट हैंड का क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल खुला हुआ है, इसकी हार्डनेस, इसकी स्पेसिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात आती हूँ हीलिंग टूल। अब हीलिंग टूल बेसिकली क्या कर रहा है, हाँ, हीलिंग टूल बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, मैंने क्लिक किया ना, ये क्यों आइडेंटिफाई नहीं करा। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू उस जगह के पिक्सल को उठा के अपनी जगह पे पिक्सल पेस्ट करें, लेकिन आपने ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो इसका देखिए एक ये गोल ब्रश आ रहा है, मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, इसका निशान चेंज हो रहा है, इसका जो आइकॉन है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ प्रेस करती हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा ये जो यहाँ पिंपल है ना, वो ये वाला एरिया यहाँ आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी और यहाँ लाके देखिए, अब आप देख रहे हैं इसका एक रिव्यू प्रीव्यू भी आ रहा होता है। अगर आप देखें तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, देखें आप, कोई प्रीव्यू भी आ रहा है। अगर मैंने इसकी इस चीज को यहाँ से कॉपी किया, मैंने कहा मेरा ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तो उसने क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। अब आप ये चीज देखें, ये इस जगह से ये जगह रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से करना होगा तो ऑब्वियसली मैं इसकी नियरेस्ट जगह से इसको पिक करूंगी। अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक कर रही हूँ ऑल दबा के, तो ये देखें अब ये यहाँ पे करेगा, ये देखें ये नियरेस्ट प्लेस थी तो ये इसको पिक कर रहा। एक दफा आपको क्लिक करके छोड़ देना, अब आपका वो ऑटोमेटिक, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको सॉरी फील करूँ और मैं कहूँ कि मुझे ये जो है वो, अच्छा अब मुझे ये इसको क्लिक कर, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो देखिए ब्लड सा अजीब सा इफेक्ट आ रहा है। मैं कह रही मुझे यहाँ के करीबी आप मेरे पिक्सल्स को कॉपी करो। पिक्सल्स क्या है, यही है। अब ये क्या कर रहा है, ये इस चीज को पिक्सल्स को कॉपी कर रहा है। इसका अगर हम डायरेक्शन छोटा कर दें तो ये इतने ही पिक्सल्स को कॉपी करेगा। ये देखें ये क्या कर रहा है, ये देखें। अच्छा इसके बाद देखिए प्लस का निशान बना हुआ आ रहा होगा, ये अगर आप देखें मैं क्लिक कर रही हूँ तो सामने ऊपर की तरफ एक प्लस का निशान नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उस पिक्सल को कॉपी कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, एक मिनट मैं जरा अपना चैट बॉक्स खोलूं। ओके, अच्छा अब यहाँ तक का कोई सवाल है, फिर हम आगे की तरफ बढ़े, जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। ओके यस इट्स वर्क। ठीक है, अब ये बेसिकली इस चीज के लिए होता है, पिंपल है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा निशान है इमेज के ऊपर, आपने उसको रिमूव करना है, तो ये जगह को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका काम यही है। और अगर हम तीसरे पर आए, पैच टूल। पैच टूल बेसिकली क्या होता है, वो हमें सिलेक्शन करके, अब हमें फॉर एग्जांपल ये इस चीज को पैच करना है, मतलब हमें इस चीज को सिलेक्शन करनी है, ये सारे एक साथ करना है। मैं इसको यूं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिलेक्शन बनी हुई आ गई। अब मैं कह रही हूँ मेरा ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाए, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊंगी जहाँ का मुझे वो हिस्सा चाहिए होगा। मुझे ये हिस्सा सही लगा तो मैंने वहां जाके छोड़ दिया। देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मुझे चाहिए, मैं कह रही हूँ कि यार ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है बट मुझे यहाँ पे बराबर वाले पिक्सेल्स को यहाँ लेके आना है। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँ यहाँ पे, देखें तो ये इमेज का रिव्यू दिखा रहा है। मैं देखें, और अगर मुझे एक की जगह बहुत सारे सेलेक्ट करने तो वही वाला यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। अब ये देखिए मैं 1 2 3 ये मैंने इसको साथ कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी, वही आपका प्रेस टूल हट जाएगा। ये हील इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा इतना आप लोगों को समझ में आ गया? आवाज कम है आपकी, बस मैम आवाज भी कट रही है, पिक्चर भी स्लो चल रही है। आप सही आ रही है आप लोगों को? हील टूल अगर रॉन्ग एरिया पे हो जाए और बैक पर कैसे जाए, कंट्रोल जेड, और अगर कोई इशू है कंट्रोल जेड करें और कंट्रोल जेड करें, अगर वापस लेके आना है कंट्रोल शिफ्ट जेड करें, और अगर कोई इशू है तो उस जगह पे वापस हील कर दें, कहीं और से अवेयर लाके, कोई कहीं और से पिक्सल को कॉपी करके। अब हमने करना क्या है, अब करना क्या है, मैं आपको ये इमेज दे रही हूँ, अभी लाइव टास्क है ये। आप लोग मुझे ये आप सॉरी इमेज को मैं आप लोगों को बताऊंगी, सॉरी लाइव है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे।
जी, ऑल्ट कंट्रोल कंट्रोल जेड एंड ऑल्ट आपका बैक पे जाएगा, और अगर आपने बैक से वापस लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड जेड। बेसिकली फोटोशॉप आपका अंडो करता है कंट्रोल जेड से। फिर अगर आप कंट्रोल ऑल्ट जेड से जाते हो, आपकी हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री को कैसे बढ़ाना है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। आप 100 दफा अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका 100 दफा भी आप पीछे चले जाओगे, वो आपको तरीका बताऊंगी। कंट्रोल फोटोशॉप बेसिकली फोटोशॉप बेसिक हमेशा आपको तकरीबन 19 टू 20 स्टेप्स बैक लेके जाता है। अगर आप चाहें तो आप उसको 50 भी कर सकते हैं, आप उसको 1000 भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अभी आप लोग को आवाज सही आ रही है? हालांकि मैंने अपना 4G कनेक्ट किया हुआ है। लेट मी कनेक्ट माय इंटरनेट। ब्रेक हो रही है। ओ आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आज हालांकि 4G कनेक्ट करके बैठी हूँ। जब से कल से बारिश हुआ है ना, तो हमारे इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं। अब सही आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये 3 टूल समझ में आ गए। स्पॉट हील टूल क्या करता है, हील ब्रश टूल क्या करता है, पैच टूल क्या करता है। अच्छा, अब आते हैं कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है, अब कंटेंट अवेयर टूल क्या काम करता है, मैं अब आपको ये बताने लगी हूँ। अच्छा, अब कंटेंट अवेयर टूल से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर टूल लूँ, ये देखें क्या करा है इसने। इसने क्या किया, इसने इस वाले हिस्से को उठा के यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, कंटेंट अवेयर टूल समटाइम्स इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये वाला हिस्सा यहाँ ला दो, आ गया ये हिस्सा मुझे, ये वाला। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मुझे इसकी आई है ना, वो यहाँ भी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये सिलेक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से उठा के कहीं और रख दी। तो ये ज्यादातर कंटेंट अवेयर उसके लिए यूज होता है। आपको उसको डिटेल में भी आपको बताने लगी हूँ, अभी आपको बताती हूँ। तो स्पॉट हीलिंग टूल आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं? मुझे ये बताएं कि तीनों टूल्स आपको समझ में आ गए हैं या नहीं, जल्दी से। कंटेंट अवेयर टूल में आप लोगों को अभी डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक और स्टैम्प टूल भी पढ़ लें आप। स्टैम्प टूल क्या करता है, स्टैम्प टूल भी यही कर रहा है। ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ से बोलूँ कि मुझे ये पैच यहाँ पर चाहिए, मैंने सिंपल जाके ऑल्ट क्लिक किया और वो यहाँ ला के पैच डाल रहा है वो मेरा। मैं कह रही हूँ मुझे ये हिस्सा यहाँ चाहिए, ये हिस्सा यहाँ चाहिए, ये हिस्सा यहाँ चाहिए। तो वो क्या करता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए प्लस का निशान यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये क्या करता है, आप जहाँ हमने यहाँ पर किया था हील ब्रश टूल, ये क्या कर रहा है, हील कर रहा है चीज को। तो हम ये सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ स्टैम्प टूल से फर्क क्या है। अब मैं आपको दिखाती हूँ करके, एक मिनट। वो हम निकालते हैं कोई सिंदरी। जब तक आपके पास कोई सवाल हो तो काइंडली आप मुझे पूछिए। ओहो यार, ये आज वॉइस का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? लेट मी चेक, वेट फॉर अ वाइल, मैं देख रही हूँ। सॉरी, अब आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? अच्छा, अब मैं आप लोग को एक चीज बताने लगी हूँ, ठीक है।
अब आगे की तरफ पढ़ें। ओके यार ये आज इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे काइंडली बताइएगा। आज इंटरनेट इशू कर रहा है आज थोड़ा सा। अब आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कंटेंट अवेयर टूल हम लोग स्टेम टूल किस समय इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मुबश्शिर, आप लोग फोटो के होते हुए दूसरे को कैसे ओपन करेंगे होगा मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपसे बात कही है, मैं आपको पर्सनली अभी आप थोड़े से पीछे आगे के पीछे की तरफ हैं, तो आप पहले आप सारे वो ट्यूटोरियल्स देखें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में पढ़े थे, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं आपको अभी 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 क्लास के बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दूंगी। अभी मैं आगे ये बताने लगी हूँ कि हमारा स्टेम टूल करता क्या है। अच्छा बेसिकली अब मैं करती क्यों, मैं इसको ना यहाँ कॉपी कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो देखें ये एक इमेज यहाँ पर बनी हुई आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ये आइडेंटिफाई किया है स्टेम टूल लेके कि आप मेरी ये कश्ती को उठाएं और मेरी इस कश्ती को लाके यहाँ पुट कर दें। आप देखें मैंने सिर्फ ऑल दबा के यहाँ क्लिक किया, तो मैं अगर इसको यहाँ लेके आ रही हूँ तो इसका पूरा एक प्रीव्यू नजर आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करूँ तो ये क्या कर रहा है, आप मेरा लेफ्ट पे मेरा सिर्फ ये चीज देखें प्लस बना हुआ आ रहा है। देखें जहां से मैं इसको कॉपी करी, अब ये प्लस जहां जहां जाएगा ये वहां वहां से ये चीज कॉपी करेगा। तो समटाइम्स आपको नीड पड़ जाती है कि हमें अगर कोई चीज कॉपी करनी हो अब तो इंसान यहाँ से कॉपी कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर इसी की विंडोज में जाऊं और मैं क्लोन सोर्स को अप्लाई करूं तो मेरे पास एक ही पैनल बना हुआ है। ठीक है, जिस पैनल में ये चीजें पूछ रहा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज को मतलब लाइक वर्टिकली में जिसको टिल्ट करना है, मतलब उसको घुमाना है वर्टिकली, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं, मैं यहाँ पर देखिए क्लिक कर रही हूँ, अब आप देखिएगा ये कैसे इफेक्ट देगा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, इसने क्या करा, जो मेरी सिलेक्शन थी उसको इन्वर्स कर दिया, मतलब उसको पलट दिया दूसरी तरफ। अच्छा इसका एक तो सोल्यूशन ये है। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल क्लिक करूं और मैं वर्टिकल हटा दूं और मैं इसको देखें हॉरिजॉन्टल करूं तो देखिए क्या इसने क्या किया, से इस चीज को पलट दिया। ठीक है, और अगर मैं इसका ये अगर मैं इस लेवल को बढ़ाऊं तो ये देखें विंडोज में जाके क्लोन सोर्स की आप प्रोफाइल जाके चेक करें तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को सिलेक्ट करके अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इसका एंगल चेंज करूँ और फिर मैं इसकी रिफ्लेक्शन दूँ, और मुझे इस तरह की चाहिए नहीं, मुझे हल्की सी, अगर मुझे इसकी हल्की सी ये देखें हल्का सा थोड़ा सा सेव देना है। अच्छा ये प्रीव्यू आपको दे रहा है। ठीक है, अगर आपको अब यहाँ से मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, हल्का सा मुझे टिल्ट करके दे रहा है, हल्का सा घुमा दे, क्योंकि मैंने इसको अपना डायरेक्शन यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया है। अच्छा क्लोन टूल का क्लोन सोर्स के साथ खोला था तो इस तरह का ये पैनल खुला हुआ आ गया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? शैल वी गो ऑन अनदर स्टेप? प्लीज जल्दी से मुझे आप काइंडली बताइए। ओरिजिनल को कैसे डिलीट करेंगे? आप ओरिजिनल को एक काम कीजिए, आप बराबर वाली लेयर को उठा के, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको क्लोन कर दिया स्टेम टूल से, यहाँ से इसको मैंने क्लोन कर दिया। ठीक है, मैं इस किस्ती को यहाँ ले आई। ठीक है, अब मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस हिस्से को यहाँ से लाके इसको कॉपी करके मिटा सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और मैं इसके बराबर वाले हिस्से को सिलेक्ट कर रही हूँ, अब मैं कह रही मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये हिस्सा यहाँ से नहीं चाहिए, अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर ये वाला टूल इस्तेमाल करूँ स्पॉट वाला,
तो देखिए ये भी रिमूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रैंडम पिक्सेल्स उठा रहा है। हमारे पास इसमें ये गुंजाइश नहीं होती कि हम इसको अपने पास से बता सकें हमारे ये पिक्सेल्स को कॉपी करो। हाँ, आपका जो सेकंड वाला टूल है, जो इसमें हीलिंग ब्रश टूल है, आप इसको हील करने के लिए वहां से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मुझे ये वाला हिस्सा यहाँ चाहिए। तो ये देखें, ये आपका हील कर देगा। अब आपने रिमूव करना है, ये किसी को यहाँ लाना है, तो अभी 4-5 तरीके हैं। आप इस सब चीजों को जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को समझ में आएगा कि अगर एक चीज को रिमूव करना है और दूसरी चीज पे लेके आना है तो आपको कैसे लेके आना है। आज एक इमेज है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को अभी जब तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज, जब तक मैं वो इमेज निकाल रही हूँ, मेरे पास फोल्डर में रखी हुई है। ओके, अब यहाँ खेलते हैं। अब ये देखिए, ये एक डॉग की इमेज है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मेरा राइट हैंड वाला ब्लैक वाला हिस्सा है वो लेफ्ट पर आ जाए, ऑल्टरनेट फ्लिप करके। तो आप जल्दी से मुझे बताएं, मैंने भी आपको बताया था कि करना कैसे, तो आप मुझे बताएं मैं कैसे टूल को कौन से और कैसे रिफ्लेक्ट करूंगी, कौन सा टूल ऐसा लूंगी जिससे मेरे ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाए जल्दी से। मैं भी आपको 2 मिनट पहले ये बात बताई थी। कंटेंट अवेयर टूल चला, अगर मैं लेके दिखाऊं कंटेंट अवेयर टूल चले, मैं इस कंटेंट अवेयर टूल को यहाँ लेके आ रही हूँ, तो ये आ रहा है। आप देखें कितनी अजीब सी लग रही है इसकी आंख, ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ये तो अजीब सी लग रही है, ऐसा लगा उठा के यहाँ डाल दिया। इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है बेसिकली। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये चीज को यहाँ लेके आना है। मैम हीलिंग में कंटेंट टूल नो, पैच टूल भी नहीं है, कॉन्टैल टूल भी नहीं है, हील टूल में भी नहीं है, जल्दी से बताएं। ओके, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैंने ये लास्ट टाइम लिया था स्टेम टूल, या मुबशिर यू आर राइट। अच्छा, मैं अगर स्टेम टूल लेती हूँ, मैंने आपको, अच्छा ये देखिए, ये अभी भी पुराने वाला, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करी ना, अभी भी पुरानी इमेज को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उसी को कलेक्ट किया हुआ था। अब आप जितनी भी इमेजेस खोल लें, आपका ये डिफाई किया था। अगर अब मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँ और मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं डालूँ, तो देखिए अभी भी सही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब मैंने, अगर मैं अब गौर से देखिएगा, मैं गई विंडोज में, मैं गई क्लोन्स उसमें, ठीक है। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे ये मटे, अगर मैं इसको यहाँ से फ्लिप करूँ तो ये ओरिजिनल है। अब मैं यहाँ से इसको अगर देखती हूँ, देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं फर्क। अगर अब मैंने फ्लिप किया ना, अब पता ही नहीं चला कि मैंने इसको फ्लिप किया। वो बेसिकली मैंने क्या है, स्टेम टूल को मैंने वहां से जाके सिलेक्ट किया है, फिर मैं विंडोज में गई स्टेम टूल के और फर्दर प्रॉपर्टीज में, वहां जाके मैंने उसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया। मैंने कहा है कि मैंने जो सिलेक्ट किया है, अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो उसको हमेशा आप फ्लिप करके मुझे कॉपी करके दो। तो उसने क्या किया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप का मतलब क्या होता है, एक चीज अगर आप सीधे खड़े हो तो आपको मतलब पलट देगा वो बंदा। अगर मैं उल्टे हाथ पे खड़ी तो सीधा हाथ की तरफ कर देगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ये बात बोली कि मेरी इस चीज को कॉपी भी करो और इसको एग्जैक्टली वही कॉपी करो जो आपकी दूसरी तरफ कॉपी हो। जैसे अल्लाह ताला ने हमें आंख दी है, हर इंसान को 2 कान दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें 2 आंख दिया। अब देखिए, दोनों आंख की दोनों है तो सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर आप देखें, अगर मैं एक ही आंख को उठा के एग्जैक्टली वो दूसरी जगह पे कॉपी कर दूं तो इट विल नॉट। मैं इसकी अगर ये वाली आंख को यहाँ कॉपी करना चाहती हूँ तो देखें, ये देखें, आया समझ? क्योंकि मैंने इसको बोला कि इसी आंख को उठा के यहाँ टिल्ट करके लगा दो, तो इसकी आंख का ये वाला जो शेप है, ये देखिए, ये वाला शेप वो यहाँ था, वो शेप राइट हैंड पे इस साइड पर आ रहा होता। ठीक है, क्लोन टूल समझ में आया? क्लोन टूल बेसिकली, क्लोन टूल करता क्या है, क्योंकि आज मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ, आपको एक इमेज दूंगी, उसको आपने पैच करके लेके आना है।
उसकी उस चीज को कॉपी करके लेके आना है। मतलब अगर एक इमेज बनी हुई है उसको पूरा सेट करके देना है। लास्ट टाइम अगर आप बचपन में, अगर अपनी यादों, बचपन की यादों में जाएं तो आपके बचपन में एक आई एम सो सॉरी, आज मेरा इंटरनेट बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा और मेरा तो घर का वाईफाई भी नहीं चल रहा है, मैंने 4G कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ी सी आई गेस आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी मेरी इंटरनेट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने आप लोगों को ये बताया स्टोन टूल, क्लोन टूल, हील टूल और पैच टूल। आपको आवाज आ रही है मुबश्शिर? अब आ रही है आवाज आप लोगों को? मैं एक्चुअली आज ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। आज आई डोंट नो व्हाई मुझे आज इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है सुबह से, क्योंकि कल से जब से बारिश हुई तब से हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो इट्स नेचुरल। अब इसके लिए ये तो मेरे हाथ में भी नहीं, मैंने तो 4G कनेक्ट भी किया हुआ है। और अगर इस क्लास का कोई इशू हो, यू गाइस कैन आस्क मी। मैं आज इस क्लास में थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि मेरा इंटरनेट भी इशू कर रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके या एक एक्स्ट्रा क्लास रख के मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूंगी अगेन, अगर कोई इशू हुआ। क्योंकि अब मैं एक एक्स्ट्रा क्लास सोच रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूँ, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम आज मेरे पास फेस हो रही है मुझे। तो अच्छा, इतना जितना मैंने समझाया ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, आज एक ही लिंक बहुत है। और अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो मुबश्शिर, मैं आप लोग अभी मैं ग्रुप पे सारी चीज़ें अनाउंस करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है, आप हम लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्या है, क्या नहीं है। यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ लें। आई एम सो सॉरी फ्रॉम माय साइड कि आज इंटरनेट प्रॉब्लम मेरा कर रहा है। तो आज हम सिर्फ एक लिंक पे इंशाल्लाह क्लास एंड अप करेंगे और मैं इंशाल्लाह एक और क्लास एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें मैं पीछे की तरफ हो जाता है। जैसे आज मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सिर्फ 4 टूल्स बढ़ाए और मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरे टूल्स ख़त्म हो जाएं। अच्छा खैर, इतना जितना मैंने आप लोगों को समझाया ये आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, वो तो भी आप यू कैन आस्क मी। अब जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगी इट विल बी लाइक मार्क। उसमें क्रॉप टूल भी इस्तेमाल होगा, इसमें पैच टूल भी इस्तेमाल होगा, इसमें हील टूल भी इस्तेमाल होगा और हर जगह से इस्तेमाल होगा। मुबशिर, इट्स अप टू यू। आप कोशिश करें कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें, मतलब ज़्यादा लेटेस्ट भी ना हो तो सीक्रेट होती रहती है। बाकी आप लोग देख लें, आपको अगर 77.0 चल रहा था यू कैन गो फॉर दैट। टूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब बाकी इसके अलावा किसी को कोई सवाल है, यू गाइस कैन आस्क मी, क्योंकि अब मैं आप लोगों को जो टारगेट देने वाली हूँ ना वो थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन मज़े का है। आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोगों को अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, एक मिनट। ये बल्कि रुकें, ये आप लोगों को मैं खतरनाक सी एक इमेज देने वाली हूँ। ये वाली इमेज देख रहे हैं आप, बिफोर कैसी है और आफ्टर कैसी है। आपने इस इमेज को बिल्कुल ठीक करके इस तरह की इमेज मुझे बना के देनी है। या इट्स यू आर राइट, क्या कम है फीचर्स। अगर आपका आपका कंप्यूटर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, यू गाइस कैन गो फॉर द फोटोशॉप सीसी वर्जन और CS6 CS7 सॉरी CS6 और CC वर्जन, तो आप ही जा सकते हैं। अच्छा खैर, आज आप लोगों का इस तरह का एक असाइनमेंट है। ये एक तस्वीर है जो कि फटी हुई है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस तस्वीर को इस तरह बनाना है। कैसे बनाना है, क्या टैक्टिक्स यूज होंगी, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आज आपको ये सेंड कर रही हूँ अभी ईमेल के थ्रू। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, यू गाइस कैन डू इट, आई नो दैट। और पैच टूल इस्तेमाल होगा, इसमें हील टूल इस्तेमाल होगा, इसमें स्टेम टूल इस्तेमाल होगा। और जो मैंने अभी तक, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देती हूँ। ये राइट हैंड की आंख है। पहले तो आप कोशिश कीजिएगा इस इमेज को पूरा, पैच को पूरा क्लियर कर लें। इसको पहले साफ कीजिएगा, फिर इसको उठा के यहाँ फ्लिप कीजिएगा। अतः आपने स्टैम्प टूल लेना है और इसको उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ लेके आना है, ठीक है। फिर इसके जो ये सर है, इसका ये व्हाइट वाला एरिया को आपने मिटाना है और इसको यहाँ से
मर्ज कर देना। मिटाना कैसे, सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको सिलेक्शन टूल सिखा दिया है, ठीक है, आप यू गाइस कैन गो फॉर दैट। फिर आपने इसको मर्ज करना है और मर्ज होने के बाद एक दूसरे को इसके ऊपर हीलिंग करके ये जो बैकग्राउंड ये है सब कुछ साफ करना है। मैं सारे स्टेप्स देखूंगी, आप सब कैसे कर रहे हो, आपको समझ में आया है क्या, कोई पिक्चर कैसे सॉल्व करनी है आप। उमर, आपको, कासिम और बाकी सूबिया, दुआ जो भी हैं इस ग्रुप में अभी, सॉरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके बाद आप यकीन मानो आपको ये आएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अच्छा हाँ, एक और बात, इसके बाद आपने कलर भी चेंज करना होगा, इसकी टाई का कलर चेंज करना होगा आपने। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आपने ऐसे बनाना होगा, दिखाती हूँ, कलर चेंज करना है आपने। ये देखें, इसका टाई का कलर चेंज करें, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का ही काम है। बिकॉज आज जो टूल्स पढ़ाएं वो वही यूज होंगे, बिकॉज देखने और सुनने से तो आसान लगता है, बट जब करें तो दिमाग की दही हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड कासिम, ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन सेम इसमें इसके अलावा जो अभी तक, आज की बात नहीं कर रही, अभी तक जितने भी टूल्स इस्तेमाल हुए हैं वही इसमें इस्तेमाल होगा। अगर किसी से नहीं होगा मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह हो तो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके गो फॉर द एनी टूल, अभी तक जितने भी टूल्स बताए सिर्फ वही टूल्स इस्तेमाल होंगे। मैं अगर आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ तो उस असाइनमेंट में वही टूल इस्तेमाल होते हैं जो मैं आपको सिखा चुकी होती हूँ। या आपको भेजना कैसे है, आप हमें कैसे भेजेंगी, ईमेल के थ्रू। मुबशिर, आप अपनी ईमेल व्हाट्सएप के ग्रुप में आप डाल दीजिए, मैं आपको बाकी सारी चीज़ें अभी मैं व्हाट्सएप में बता रही हूँ। आप सारी चीज़ें आप ईमेल व्हाट्सएप के ग्रुप में डालें, अपनी ईमेल डालें, आपको ईमेल आ जाएगी, आप उस ईमेल के थ्रू आप रिप्लाई करोगे, और आप जब रिप्लाई करोगे तो फिर आपको इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी मैं। नो नो नो, व्हाट्सएप में प्लीज मत डालिएगा, मेरे फोन की मेमोरी ऑलरेडी बहुत फुल हो जाती है डाउनलोड कर करके। ईमेल के थ्रू इट्स अ प्रोफेशनल वे। आप लोगों को फर्दर कभी किसी क्लाइंट से बात करनी होगी तो आपको हमेशा ना मतलब लाइक ईमेल्स के थ्रू बात होती है, तो मैं उसी की प्रैक्टिस की वजह से आप लोगों को ईमेल कर रही हूँ। ओके, अगर किसी को सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। 4 मिनट 52 सेकेंड्स रह गए हमारे पास कॉल डिस्कनेक्ट होने के लिए, और आज की क्लास सिर्फ मैंने इतनी सी ही रखी है, इसके साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर दूंगी ताकि आप लोगों को। अच्छा, हम एक्स्ट्रा क्लास एक एंड में क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें सिर्फ क्यूए सेशंस होगा, नो फर्दर थिंग्स, और जितना अभी हम लोगों ने बनाया फिर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किसमें कितनी कितनी बेहतरी आई है। तो आप लोग मुझसे ये बताइए कि कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी। अगेन आई एम सो सॉरी फ्रॉम माय साइड, मेरा आज इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। जल्दी से बता दीजिए, सबको समझ में आ गया, ऑल क्लियर? ओके जुबिया, अगर कोई सवाल हो, आप लोग को पता है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मुझे फोटो ओपन करना ही नहीं बताया। ओके, अच्छा देखिए मुबशिर, आप अभी फोटो का काम, अभी आप ये वाला असाइनमेंट अभी आप नहीं करेंगे, आप पहले आप पुराने पिछले लेक्चर जो आप लोगों को ग्रुप हमारे ग्रुप में डले हुए हैं आपको भेज दिए जाएंगे, आप उस लेक्चर को पहले समझिए सुनिए, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट नंबर 1 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसी को दिया था, फिर मैं आपको वो फॉरवर्ड करूंगी, आप वो काम कीजिएगा। इट्स ओके, मुझे काम से मतलब है आप 7.0 इस्तेमाल करें या आप न्यू वर्जन इस्तेमाल करें, सॉल्व अप टू यू। कोशिश कीजिए कि आप नया इस्तेमाल करें, ये वाला नहीं आता तो अगर आपको 7.0 आता है तो आप ये कर सकते हो। अभी टू ऑल क्लियर, बट अगर इशू हुआ तो मैं पूछ लूंगी आपसे। ओके, नो प्रॉब्लम हमारा, आई एम ऑलवेज फॉर यू एंड यू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैम मर्ज कैसे करना वो बता दें एक दफ़ा प्लीज। क्या मर्ज करना है बेटा, क्या मर्ज करना है आपने, जल्दी से बताइए क्या मर्ज करना है। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं, क्लास खत्म होने वाली है, पिक को कैसे मर्ज करना है। कासिम, मुझे आपके सवाल का मतलब समझ में नहीं आया, क्या चीज़ आपने मर्ज करनी है, लेयर मर्ज करनी है आपको, इमेज को मर्ज करना है आपने, कलर को मर्ज करना है आपने, सिलेक्शन मर्ज करनी है, क्या करना है, हेड को फेस से। ओके, मैं जल्दी से सुन लें, बस 1 मिनट रह गया। आपने क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला एरिया आपने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और इसको मिटा देना है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लेके आना है,
इसके करीब, इसको एडजस्टेंट, इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस आंख को इस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है आपने, सिंपल सी बात है। ये जब ये बीच वाला जब वाइट वाला हिस्सा हट जाएगा ना सिलेक्शन टूल से, फिर आपको समझ में आएगा कि इस मर्ज कैसे करना है। आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस काम के लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगी। व्हाइट वाले सिलेक्शन को जब आप मर्ज कर हटाओगे और पीछे इसको उठा के यहाँ तक लेके आओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं मैंने हटा दिया तो उसको मैं मर्ज करूँ तो कैसे मर्ज होगा। आप टेप लगाते थे बचपन में, 1 रुपये अगर पैसे फट जाते थे तो हम टेप लगाते थे, तो ये समझे आप एक तरीके से पीछे की तरफ टेप लगा रहे हो और उसको मर्ज करके लगा रहे हो। तो जब आप हेड को फेस से, समझ में आया? अगर आपको कोई इशू हो यू गाइस कैन आस्क मी, एटलीस्ट ट्राई, ठीक है, ट्राई करें। अच्छा कोई और सवाल है तो यू कैन आस्क मी बेटा, जल्दी से 1 मिनट को। वी विल ट्राई मैम, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है या इट इज, और आप बस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सही है। मैं बस आपको सारी डिटेल्स आपको बस 10 मिनट में भेज रही हूँ, कॉल करने वाली है इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। मैसेज पे यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग। मैम नहीं अब शुरू किया, क्लास देखनी है जो असाइनमेंट सबमिट करवा सकता हूँ। ओके आप क्लासेस पढ़ें, आप क्या कह रहे हैं मैम, मैंने अब शुरू किया है क्लास देखनी, मैं जो असाइनमेंट सबमिट करवा सकता हूँ। हाँ यू कैन सबमिट इट, और अब आप क्लास देखो। अब इंशाल्लाह ग्रुप पे बात करते हैं, इंशाल्लाह ग्रुप पे बात होती है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि कॉल कटने वाली है। अल्लाह हाफिज़।